और जब धीरे 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 माखन चोरी की लीला ब्रज में बढ़ी ना, तो गोपांगनाओं को लगने लगा जब से ये नंद का छोरा बड़ा हुआ है, तभी से ब्रजमंडल में हमारे बच्चे भी बिगड़े हैं और माखन चोरी भी हो रही है। तो जब धीरे धीरे जानकारी लगने लगी, तो एक दिन सारी गोपांगनाएं मैया यशोदा के घर में शिकायत लेकर के पहुंच गई। और जब मैया यशोदा के घर में शिकायत लेके पहुंची, अरियो नंदरानी, अरियो यशोदा, जरा बाहर तो निकल करके आ। मैया यशोदा आई, क्या बात है, इतनी लंबी तादाद में सब लोग आए हो, क्या बात है? एक गोपांगना ने कहा, मैया बात ही ऐसी है कि सबको आना पड़ा। बोले क्यों? ये तेरे लाला की आदतें बिगड़ती जा रही हैं और ये आदतें अच्छी नहीं, तुम्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बोले हुआ क्या, जरा कहो तो सही। तो एक गोपांगना कहती है, तुम्हारा लाला आजकल माखन चोरी करने लगा है गोकुल में, ब्रज में। दूसरी गोपांगना कहती है, मैया कोई कठिनाई नहीं, माखन चोरी करे, माखन खाता है तेरा लाला सो मेरा लाला, कोई कठिनाई नहीं, माखन ही तो खाता है, खा लेगा तो कितना खाएगा। लेकिन कठिनाई ये है, माखन भी खाता है, साथ में मटकी भी फोड़ करके आ जाता है। ये तो जबरदस्ती हुई ना, माखन खाए कोई कठिनाई नहीं, लेकिन मटकी भी फोड़ करके आ जाता है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, ये मन ही माखन है और ये बुद्धि ही मटकी है, और जिसका मन रूपी माखन खाता हूँ उसकी बुद्धि की मटकिया फोड़ करके आ जाता हूँ भैया, और जीव को कृतार्थ कर देता हूँ। एक गोपांगना कहती है, मैया कोई कठिनाई नहीं, माखन खाए कोई मुश्किल नहीं, मटकी फोड़े कोई मुश्किल नहीं, लेकिन कठिनाई ये है कि खुद तो खाता है, बंदरों को भी खिलाता है। तो किसी ने भगवान से पूछा कि आप खाते हो, कोई कठिनाई नहीं, बंदरों को क्यों खिलाते हो? तो भगवान ने कहा, बंदरों को इसलिए खिलाता हूँ कि त्रेता में जब राम बन के आया था ना, तो इन बंदरों ने सीता जी को खोजने में मेरी बड़ी मदद की थी, तब बेचारे फल और पत्ते खाकर मेरी सेवा करते रहे। तो इस बार जरा माखन मिश्री के बीच में पैदा हुआ हूँ, तो उपकार किसी जीव का रहे मैं कभी भूलता नहीं हूँ, पूरा जरूर करता हूँ। और मेरे गोविंद बंदरों को भी मक्खन खिलाते हैं। एक गोपांगना कहती, भैया मैया माखन खाए कोई मुश्किल नहीं, मटकी फोड़े कोई मुश्किल नहीं, बांदरों को खिलाए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन कठिनाई ये है कि तेरा लाला जब माखन खाने के लिए जाता है ना, तो एडवांस में एक दिन पहले स्वप्न में बता देता है कि कल तेरे घर आने वाला हूं। अच्छा, दुनिया में ऐसा चोर देखा है आपने कभी? स्वप्न देकर पहले ही बता देते थे कल तेरे घर आने वाला हूं। तो भैया यशोदा ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, जब चोरी करने के पहले संकेत मिल जाते हैं स्वप्न के। तो अरे मैया यही तो मुश्किल है। बोले क्या? कल तेरे लाला ने मुझे स्वप्न में कहा कि कल तेरे घर आने वाला हूं, माखन चोरी करने के लिए तैयार रखना। तो मैंने अपना सारा घर अपने पीहर भेज दिया, मायके भेज दिया, और जब मेरे घर आया और मेरे घर में माखन नहीं पाया, मिश्री नहीं पाया, दही नहीं पाया, मटकी नहीं पाया, तो मेरे सोते हुए बच्चों को जगा दिया, और सोते हुए बच्चों को जगाया और बछड़ों को छोड़ दिया, और बच्चों से कहता है तेरी माँ बड़ी कंजूस है, मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रखा है। और जिस घर में मेरे खाने के लिए कुछ नहीं रहता, वो घर घर नहीं शमशान घाट हो जाता है भैया, जहाँ भगवान के खाने के लिए कुछ ना रहे। और मानो सुखदेव जी एक आध्यात्मिक बात कहना चाहते हैं कि जिस घर में भगवान के लिए भोग नहीं निकलता, भगवान को खाने के लिए प्रसादी नहीं दी जाती, उस घर का जल भी नहीं पीना चाहिए भैया। इसलिए ठाकुर जी को भोग लगाओ, माताएं भोजन बनाएं तो कृष्ण नाम सुमिरण करते करते रसोई बनाएं, ताकि वो रसोई नहीं प्रसाद बन जाए, और जो खाए उसका चरित्र और चित्त दिव्य हो जाए प्यारे। ऐसा भोजन बनाओ।